हेलो बच्चों, आज आपका नया वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके अगले टॉपिक के बारे में। जो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो अगला अणुसंख्य गुणधर्म है, क्वथनांक एवं क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन क्वथनांक में जो उन्नयन है, उन्नयन माने होता है वृद्धि, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले बच्चों ये जानते हैं कि क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक जनरली लोग ये समझते हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक है। ऐसा नहीं है। उबलने का तापक्रम और क्वथनांक दोनों अलग हो सकता है। यहां पर कुछ और आप उबलने का तापक्रम होगा, पहाड़ों पर जाएंगे तो उबलने का तापक्रम कुछ और हो जाएगा, बदल जाएगा। तो क्वथनांक जो होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है, चाहे यहां रहें चाहे पहाड़ पर रहें, कहीं भी जाएं। किसी भी द्रव का क्वथनांक कांस्टेंट होता है। तो क्या है क्वथनांक का डेफिनेशन? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडलीय दाब यानी 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर के बराबर हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। 1 एटीएम के बराबर अगर वाष्प दाब हो जाए, वेपर प्रेशर हो जाए, तो 1 एटीएम बराबर ही 760 mm या इसी को 76 सेंटीमीटर से आप लिखते हैं, निरूपित करते हैं। यानी किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडल दाब के बराबर या 76 सेंटीमीटर के बराबर या 760 mm के बराबर हो जाता है। उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं क्वथनांक। अब बात करेंगे क्वथनांक उन्नयन के बारे में। उन्नयन माने क्या होता है? वृद्धि। निश्चित ताप पर किसी विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ यदि घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। ये विलायक का जो वाष्प दाब कम होता है, यानी इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों वाष्प दाब का अवनमन। विलायक के वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और इसी वाष्प दाब के अवनमन के वजह से क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिसको हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अतः विलयन का क्वथनांक सदैव विलायक की तुलना में अधिक होगा। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर ही क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। जैसे ये मैं कह दूं डेल टी यानी क्वथनांक उन्नयन, डेल टीबी भी मैं लिख सकता हूं, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, टीबी यानी ये भी बॉइलिंग पॉइंट है किसका? विलयन का, और ये भी बॉइलिंग पॉइंट है किसका? विलायक का। इन दोनों का डिफरेंस ही क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। यानी क्वथनांक उन्नयन किसके वजह से होता है? वाष्प दाब में जब अवनमन होगा उसी के वजह से क्वथनांक में उन्नयन होगा, यानी क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो बच्चों आप लोग अगर इस पे न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से क्वथनांक समझ लीजिए क्या होता है और क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, कैसे क्वथनांक में वृद्धि होती है, ये बात समझिए। जब हम लोग किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है विलायक से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विलेय पदार्थ जिसे हमने घोला है वो उस विलायक के या उस विलायक के घोलने के बाद वाष्पन में अवरोध उत्पन्न करने लगता है, जिसके वजह से विलयन का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। यही मेन कारण होता है बच्चों, ध्यान में इसको रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ। बच्चों देखिए क्या है, क्वथनांक उन्नयन के बाद उसी में अगला टर्म है मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसके बाद हम लोग आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक भी पढ़ेंगे। मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक
तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियम से आपको पता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, ये डायलूट सोल्यूशन के लिए राउल्ट का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जहां पर पता है आपको तनु विलयनों के लिए क्वथनांक उन्नयन वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होता है। डेल टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। इसी को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये लिखा जा सकता है। ये इसी को राउल्ट के नियम से आप लोगों ने ज्ञात किया था, अगर डायलूट सॉल्यूशन है तो उसके लिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब यहां से हम लोग ये जानते हैं कि जब क्वथनांक का उन्नयन वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती है तो ये वैल्यू उसके बराबर है, तो इसके भी समानुपाती होगी। इसकी वैल्यू रख देंगे स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और n बराबर कैपिटल M अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो कैपिटल W नीचे, कैपिटल M चला जाएगा ऊपर। आपको पता है कि M जो है विलायक का अणुभार है, ये दोनों तापक्रमों पर समान रहता है, यानी इसको हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। जब कांस्टेंट मान लेंगे तो डेल टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W लिख सकते हैं। ये किलोग्राम में है, अगर इसको ग्राम में व्यक्त करेंगे बच्चों तो डेल यहां पे लिख सकते हैं स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W, या इसी को आप बच्चों कहते हो मोललता। तो डेल टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोललता, या डेल टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू मोललता। और जहां केबी क्या है मैं यहां लिख दे रहा हूं, जहां केबी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। जहां केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। इसका डेफिनेशन अभी मैं आपको दूंगा, यानी यहां से आप लिख सकते हो डेल टीवी इज इक्वल टू 1000 इंटू केबी, इसको हटाएंगे तो केबी इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W, जहां स्मॉल w विलेय का ग्राम में भार, स्मॉल m विलेय का अणु भार, कैपिटल W विलायक का ग्राम में भार होता है। अतः कह सकते हैं कि तनु विलयनों के लिए क्वथनांक में जो उन्नयन है डेल टीबी यानी केबी, जिसको आप लोग क्वथनांक में जो उन्नयन है जिसको आप डेल टीबी कहते हो, ये मोललता के समानुपाती होता है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों की केबी क्या होता है, केबी का क्या डेफिनेशन होगा। केबी का डेफिनेशन भी नोट कर लिया जाए बच्चों। इसी क्रम में हम लोग देख लीजिए, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। केबी का डेफिनेशन क्या होगा, यानी जिसको आप मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं उसको कैसे डिफाइन करोगे। केबी उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है तथा यह उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जो 1 मोल अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है। यानी सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, किसी विद्युत अनवघट्य विलेय पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, जो क्वथनांक में वृद्धि होती है, उसी को हम लोग कहते हैं केबी, यानी उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, यानी यही उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। बच्चों मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, सेम डेफिनेशन होता है कि 100 ग्राम विलायक में, जैसे इसको मैं आपको 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम विलायक कह सकता हूं। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर
क्वथनांक में होने वाला उन्नयन या वृद्धि, क्वथनांक में होने वाला उन्नयन विलायक का आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसको हम लोग चाहें तो केबी डैश से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, केबी डैश कहलाता है। और इसका बच्चों आप लिख सकते हो डेल टीबी इज इक्वल टू 100 इंटू केबी डैश इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। दोनों के फार्मूले में बस यही होगा, अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात होगी तो यहाँ पे 1000 ग्राम विलायक में उसको घोला जाएगा, लेकिन अगर मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात होगी तो विलायक कितने ग्राम में होगा, 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाएगा। तो यही था बच्चों आपकी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। और हम लोग तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी बच्चों, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग परासरण दाब पढ़ चुके, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग वाष्प दाब में अवनमन पढ़ चुके, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए क्वथनांक में उन्नयन। अब इस क्वथनांक में उन्नयन वाले टॉपिक पर एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं, बाकी न्यूमेरिकल बच्चों आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें आपको एक दो न्यूमेरिकल मैं करा देता हूं, इस पे किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपसे। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर किसको घोला गया, ग्लूकोज को, यानी ग्लूकोज हमारा हो गया विलेय और यह अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य है। ये विद्युत अपघट्य होगा बच्चों तो कुछ और कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहां ग्लूकोज जो है विद्युत अनपघट्य है, कितना ग्राम है, 12 ग्राम। किसमें घोला गया, 100 ग्राम जल में, यानी कैपिटल डब्ल्यू आपका हो गया 100 ग्राम। कह रहा विलयन के क्वथनांक में इतनी वृद्धि होती है, तो जितना वृद्धि होगा उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। कह रहा है कि जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करें, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला आप लोग लगा सकते हो 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसकी वैल्यू है 0.34, 1000 इंटू केवी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, स्मॉल डब्ल्यू आपका 12 ग्राम है। ग्लूकोज का बच्चों अणुभार निकाल लीजिए, ये फार्मूला है, कार्बन का परमाणु भार 12, 12 छक्के 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्के 96, जोड़ेंगे तो आएगा बच्चों 180, और यही क्या होगा, ग्लूकोज का अणुभार 180, कैपिटल डब्ल्यू हो गया 100 ग्राम। इसको बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हो। केबी इज इक्वल टू, देखिए 2 छक्के 12, 2 9 18, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब इसको यदि आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको केबी इज इक्वल टू बच्चों मिलेगा 0.51 कैल्विन, 0.51 कैल्विन प्रति मोललता, या इसको आप लिख सकते हैं मोललता का इनवर्स। तो ये आपका क्वेश्चन पहला बच्चों सॉल्व हो गया। एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करा दे रहा हूं इसी पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का, इसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। 10.8 ग्राम ग्लूकोज, इसको घोला जा रहा है, तो ये हो गया आपका विलेय का भार। 240 ग्राम जल में घोला गया, तो ये हो गया आपका कैपिटल डब्ल्यू। जल के क्वथनांक में इतनी वृद्धि होती है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वथनांक में उन्नयन। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है, डेल टी इज इक्वल टू, आणविक के लिए आपने फार्मूला देखा था केबी डैश इंटू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू।
आपको इसकी वैल्यू रखनी है 100 इंटू केवी डैश आपको फाइंड करना है। स्मॉल w है 10.8 अपॉन m ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुभार निकाला गया था 180 गुणे कैपिटल W 240 ग्राम। बच्चों इसको आपको सॉल्व करना होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.2 केल्विन प्रति मोल 100 ग्राम, या मोल इनवर्स लिख सकते हो 100 ग्राम। 100 ग्राम लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि आप आणविक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कर रहे हैं। अगर आप वहां पे 1000 ग्राम लिखेंगे तो यहां 1000 रहता तब लिखते, और इसको फिर आप लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक के नाम से जानते। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पे समाप्त हुई, जिसका नाम है क्वथनांक एवं क्वथनांक में उन्नयन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसका नाम है हिमांक एवं हिमांक अवनमन। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बच्चों वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। यानी अभी आपका कम से कम 2 वीडियो लेक्चर और आएगा, जिससे ये चैप्टर आपका बच्चों समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल।